पूरे भारत में एक बार फिर से बात करते हैं। बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड की बात करूं कि सेंसेक्स जो है वो दोबारा होना चाहिए, यानी जनगणना जो है वो दोबारा होनी चाहिए। और ये जनगणना क्यों दोबारा होनी चाहिए, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो लगातार केंद्र सरकार को ये कह रही थी कि आप सेंसस जो है वो दोबारा करें, यानी जनगणना को दोबारा करें। और इसमें एक बहुत पर्टिकुलर टॉपिक की मैं बात करूं जिस पर वो चाहते थे कि ये सेंसस हो, वो है यहाँ पर कास्ट, यानी कास्ट को लेकर यहाँ पर जो है सेंसस किया जाए, यानी जनगणना की जाए। और ये जो जनगणना होने वाली है ये बहुत खास है, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताऊं 2026 की बात करते हैं, जो यहाँ पर अगला साल है। अभी हम 2025 में हैं, अगले साल हम 2026 में जाएंगे और ये काम जो है वो 2026 में शुरू होगा। यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2026 में जो है शुरुआत हो जाएगी अक्टूबर के महीने में कि यहाँ पर जनगणना जो है वो। इसके साथ साथ हिली एरियाज की बात करते हैं जिसमें हिमाचल और उत्तराखंड भी शामिल है, क्योंकि वो स्नो बाउंड एरियाज है, वहां पर बर्फबारी होती है, इसीलिए वहां पर भी जल्दी होगा। और रेस्ट ऑफ द जितने भी राज्य बच गए बाद में जो है मार्च के महीने में यहां पर होगी। लेकिन बहुत पहले जो है वो यहाँ पर जनगणना हुई थी, उसके बाद आपने देखा कि लगातार पॉपुलेशन की बात करते हैं, उसमें ग्रोथ हुई है, उसमें वृद्धि हुई है। और यहाँ पर जब भी यहाँ पर आपने देखा कि सिर्फ जो चुनाव है वो जम्मू कश्मीर में नहीं हुए, बाकी राज्यों में भी चुनाव हुए, लेकिन उनसे पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज की ये डिमांड थी कि आप जो है दोबारा से सेंसस करें। और उसमें कास्ट सेंसस की जो बात है, एक पर्टिकुलर मैं आपको बता दूं कि उसको लेकर बहुत हंगामा हुआ। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज ने भी केंद्र सरकार को घेरा और केंद्र सरकार को यह कहा कि मोदी सरकार को अपना बेनिफिट है, पुराने डेटा पर जो है वो चुनाव करा रहे हैं, बीच में जो नए लोग चुनाव डाल रहे हैं इनका तो वहां पर जनगणना में कोई खाता ही नहीं है, तो ये लोग यहां पर चुनाव में जो है अपना बहुमत दे रहे हैं। तो ये बताइए कहां मोदी सरकार पर यह भी वार किया गया कि यहां पर जब भी भरपूर वोटिंग हुई और जहां पर मोदी सरकार को भरपूर वोट पड़ा, वहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने यह कहा कि ये जो पुराना डाटा था उस पर बताया गया था कितने वोटर एनरोल होंगे, लेकिन असल में कुछ और था, असल में वोटिंग जो है वो ज्यादा हुई है। इसीलिए मोदी सरकार ने जिनका सेंसेक्स में यानी जिनका जनगणना में नाम नहीं था उन्हें बैकडोर वोटर्स बता के जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि यहां से अपना वोट बैंक जो है वो बढ़ाया गया है। इसी के साथ साथ मैं आप तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगी कि देखिए यहाँ पर जो इस बार सेंटर ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर 2026 में जो है जनगणना होगी, बाकी तमाम राज्यों में 2027 में होगी। और यूनियन होम मिनिस्ट्री की बात करते हैं, आज ही के दिन उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें अब पूरे भारत को यह पता चलेगा कि अब हमारे भारत देश में दोबारा से सेंसस जो है वो होने वाला है। जिसके लिए मैं आपको बता दूं कि दोबारा से, यानी देखिए होमोजेनियस ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं, उसके डाटा को कलेक्ट किया जाएगा और इसमें कास्ट डिटेल जो है वो अलग से फिल की जाएंगी। और ये दो फेजेस का नाम इसीलिए है क्योंकि एक की अगर हम बात करते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, ये 1 अक्टूबर 2016 की बात करते हैं और इसमें जो है इस बार से 2 हिली एरियाज को भी शुमाल किया गया है। और देखिए कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पहले 2016 में ये हुआ था, अब अगर बात करते हैं तो अब दोबारा से ये होने वाला है। और अब आप देखिए कि अगर मैं सेकंड फेज की बात करूं तो सेकंड फेज यहां पर ये देखिएगा 1 अक्टूबर 2027 की बात करते हैं, जो रेस्ट ऑफ द यहां पर सारी चीजें राज्य बच जाते हैं वो तब होगा। और होम मिनिस्ट्री ने ये नोटिफिकेशन जारी की है कि सेक्शन 3 ऑफ द सेंसस एक्ट 1948, 37 और 1948 ये क्या कहता है कि पूरे देश में जो है पॉपुलेशन को, यानी अगर आप देखें कि बढ़ती हुई तादाद, अब देखिए हम खुद कहते हैं कि 1 मिनट में कितने ज्यादा बच्चे जो है वो जन्म लेते हैं, तो आप सोचिए कि यहाँ पर जो भी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वो रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन उस रिकॉर्ड को एक बड़े डाटा में कलेक्ट करना एक बहुत बड़ा काम है। तो इस काम के लिए इतनी देर तैयारी की जाएगी। 2026 की बात करते हैं, ये तमाम जिस तरह से मैं आपको बता दूं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया जाएगा। उसके अगर आप आगे चले जाएं तो बाकियों की अगर हम बात करते हैं तो आगे 2027 में होगा। इसके साथ साथ जो स्नो बाउंड एरियाज हैं उन्हें भी 2026 में जो है वो कवर किया जाएगा। और आप ये देखें कि ये बहुत जरूरी है करना। और इसके बीच में जो कास्ट सेंसस होने वाला है, सबकी नजरें उस पर है। और आप ये भी जानते हैं कि कास्ट सेंसस होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज से बहुत साल पहले हुआ था। इसमें कौन सी जाति, कौन से कास्ट के कितने लोग हैं, इन सब चीजों को भी लेकर यहाँ पर डाटा कलेक्ट होगा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कहती है। उन्होंने कहा कि कास्ट बेस्ड सेंसस को जो है पॉलिटिकल फाइट माना जा रहा था। देखिए भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की गवर्नमेंट इससे भी पीछे नहीं हटी, क्योंकि कांग्रेस को हमेशा से पुरानी जाति का जो डाटा है उस पर जो है वो इलेक्शन लड़ना है, लेकिन हमें उस पर नहीं लड़ना,
हमें यहाँ पर भारत के लिए काम करना है और हम इसे हरी झंडी दिखाते हैं ताकि सोशल जस्टिस और सोशल एम्पावरमेंट का जो आइडिया है यहाँ पर ये बने। और बीजेपी ने यहाँ पर जो है कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर हंसते हुए कहा है कि वो बैकवर्ड क्लासेस पर ही जो है इलेक्शन लड़ना चाहती है और वो अपने आप को चैंपियन भी उसी पर समझती है। लेकिन जो एनडीए गवर्नमेंट है वो एक डिसीजिव चेंज लाना चाहती है, इसीलिए उन्होंने जो है इसी जमीनी सतह पर लाया है। और जमीनी सतह से लाने के बाद काफी सालों बाद ही, लेकिन कास्ट सेंसस के साथ साथ यहाँ पर जो है जनगणना दोबारा होगी। चाहे जाति की बात करें, चाहे पॉपुलेशन जनगणना की बात करें, उसे आने वाले समय में सबको फायदा होगा। हमें यह भी पता चलेगा कि बढ़ती हुई बेरोजगारी का कारण, बढ़ती हुई बेरोजगारी में कितने युवा जो है रोजगार पाने के लिए तड़प रहे हैं, उनका डाटा कितना है, उनका परसेंटेज कितना है, जो अभी एक्चुअल में जो है पता नहीं चल पाता। लेकिन इसके बाद जो है ये भी पता चल पाएगा। फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जो बुलेटिन इसको लाइक और फॉलो करना ना भूलें।